अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मिशंस। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएस नर्सिंग का स्कोप क्या है। बीएस नर्सिंग की डिग्री करने के बाद जॉब्स की अपॉर्चुनिटी आपको कहां कहां अवेलेबल होती है, कौन कौन से चांस होते हैं आपको जॉब्स को हासिल करने के, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कहां मिलती है, प्राइवेट इसके अलावा पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स की अपॉर्चुनिटी आपके पास कहां अवेलेबल होती है। इसके अलावा बीएस नर्सिंग के पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपको बीएस नर्सिंग की डिग्री करवा रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर में कौन से अदारे हैं जो कि आपको बीएस नर्सिंग में एडमिशन दे रहे हैं, उसके हवाले से कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करने जा रहा हूं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम तरह एडमिशन की, स्कॉलरशिप्स की, जॉब्स की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बीएस नर्सिंग की तो इसके स्कोप, इसके पहले मैं आपको स्कोप के हवाले से बता देता हूं, उसके बाद हम मूव करेंगे कि बीएस नर्सिंग का जो एडमिशन है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी फी कितनी होती है नर्सिंग के हर सेमेस्टर की, जो इसका एडमिशन के हवाले से क्राइटेरिया वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसके हवाले से बात कर लेते हैं कि बीएस नर्सिंग का स्कोप क्या है। तो स्टूडेंट्स, बीएस नर्सिंग का जो है वो एम्प्लॉयमेंट एरिया, जो आपके पास जो आपका रोजगार का जो एरिया है उसके हवाले से बात करें तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में डिफरेंट डीएचक्यू हॉस्पिटल्स में अक्सर औकात जो है जॉब्स आई रहती हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अलावा सेकंड नंबर पे आप एएनएफ में भी एज अ नर्स के तौर पर जो है वो एंटी नारकोटिक्स फोर्स में इस तरह डिफरेंट एज अ नर्स के तौर पर जो है वो अपनी खिदमत से अंजाम दे सकते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले, 2-3 दिन पहले जो है वो एएनएफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स में जो है वो एफपीएससी के थ्रू, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए जो है वो नर्सिंग की जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई थी। तो आपके पास वो भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। तो नर्सिंग करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसके अलावा एएनएफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स में। इसी तरह अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब नहीं करना चाहते, आप प्राइवेट सेक्टर में अपना जो है वो क्लिनिक वगैरह खोल सकते हैं। तो बीएस नर्सिंग की जो है वो स्कोप अच्छा खास है। आपको ये डिग्री करने के बाद आप बंदा जो है वो बेकार नहीं बैठ सकता, अपना रोजगार जो है वो चला सकता है। तो बीएस नर्सिंग का जो है वो स्कोप तो अच्छा खासा है। प्राइवेट सेक्टर में भी आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, और पब्लिक सेक्टर में अगर आपको जॉब मिल जाती है तो ये भी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद अगर हम बात करें बीएस नर्सिंग में आप स्टडी क्या करेंगे, बीएस नर्सिंग के इंट्रोडक्शन के हवाले से बात करें तो बीएस नर्सिंग डिग्री में आप जो है वो ह्यूमन बॉडी के हवाले से डिजीजेज हैं, ब्लड प्रेशर को किस तरह चेक करना है, इसी तरह ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट जो है वो डिजीज के हवाले से जो है वो स्टडी करेंगे, और किस तरह जो है वो ड्रिप लगानी है, किस तरह इंजेक्शन लगाना है, किस तरह ब्लड चेक करना है, इसके हवाले से एक जो है वो आपको प्रैक्टिस वगैरह तौर पर इंटर्नशिप भी करवाई जाती है इस डिग्री में। और आपके 2-3 साल जो होंगी उसमें आपको वोकेशनल नॉलेज दिया जाएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल फील्ड में जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं उधर आपको इंटर्नशिप भी, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको जो है वो प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। ये जो है वो अच्छी खासी जो है स्कोप है इसका, और अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अगर आप दिल से जो है वो इस डिग्री में एडमिशन लेंगे, अगर आप खुद ही इंटरेस्टेड होंगे। अगर आपको कोई फोर्स करेगा और उधर जाके आप फिर डिग्री आप ले लेंगे तो उस चीज का फिर बाद में आपका जॉब्स करने का भी इसमें दिल नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है बीएस नर्सिंग का, और उसके एडमिशन के लिए आपके मिनिमम पब्लिक सेक्टर में जो आपका मेरिट है इसका वो स्टूडेंट्स नियर अबाउट, अगर आपके जो है वो 970-80 तक नंबर है तो आपका एडमिशन हो जाता है। डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज आपको बीएस नर्सिंग की डिग्री करवाती हैं, तो उधर आपको स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। उसके अलावा हर साल आप जो है वो नर्सिंग आर्मी में भी कर सकते हैं। आर्मी में एज अ नर्स के तौर पर जो है वो आप स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए बकायदा तौर पर इनिशियल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, और इसी तरह 2-3 टेस्ट होता है, फिर मेडिकल फिजिकल होता है। वो आपको इस चैनल पे जो है वो कंटेंट मिल जाएगा तैयारी के हवाले से। हर साल जुलाई में जाके आप जो है वो नर्सिंग में एडमिशन आते हैं आर्मी में, पाक आर्मी में। आप जो है एज अ नर्स के तौर पर जो है वो स्टडी करना चाहें तो आप वो 4 साल डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं उधर से। तो डिग्री जैसे ही आप करेंगे आपको जो है वो एज अ नर्स के तौर पर अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। आप जो है वो पाक आर्मी में एज अ नर्स के तौर पर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। आपको शुरू से पहले मंथ से ही आपकी जो है वो सैलरी लग जाएगी। जब आपका एडमिशन हो जाएगा पाक आर्मी में नर्सिंग में तो आपको पहले दिन से ही सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, और आपकी जब आप जॉब करेंगे जॉब्स के बाद आपको पेंशन वगैरह भी मिलेगी। सब कुछ अच्छा खासा स्कोप है अगर आप एएफएनएस आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस में एडमिशन मिल जाता है तो। उसके बाद अगर आप उसमें नहीं जाते, सेकंड नंबर पे आपको जो है वो अपॉर्चुनिटी होती है गवर्नमेंट सेक्टर में। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की जानब से हर बार जो है वो एडमिशन ओपन किया जाता है डिफरेंट डीएचक्यू टीचिंग हॉस्पिटल्स में, टीचिंग डिफरेंट डीएचक्यू जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर के गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको एडमिशन दिया जाता है नर्सिंग में, और 32,000 प्लस आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है।
तो ये स्टूडेंट्स इसका जो है वो स्कोप हो गया, और ये इसका जो है गवर्नमेंट सेक्टर में जो है अगर आप अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेते हैं तो आपके पास जो है वो ये गोल्डन चांस है, और ये चांस बहुत कम स्टूडेंट्स को मिलता है। आर्म्ड फोर्सेस में आप लाजमी तौर पर अप्लाई करें और टेस्ट की तैयारी जरूर करें, और उस मौके को जो है वो हाथ से जाने ना दें। अगर आपके एफएससी में 50-60% मार्क्स भी हैं तो आप उस पर अप्लाई करें। उसका जो मेरिट है वो ज्यादातर आपका जो है वो आपके टेस्टों की बेस पे ही होता है। अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं इजीली तो फिर इंशाल्लाह आपकी जो सीट है पाक आर्मी में नर्सिंग के हवाले से वो कन्फर्म हो जाती है। तो आप पाक आर्मी में नर्स के तौर पर जो एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज है जो कि आपको नर्सिंग की डिग्री करवा रही हैं। उसके हवाले से अगर हम बात करें तो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर, ये पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट है, ये आपको बीएस नर्सिंग की डिग्री करवा रहा है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, ये प्राइवेट सेक्टर है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, ये भी प्राइवेट सेक्टर है, ये भी आपको नर्सिंग की डिग्री करवा रहे हैं। उसके बाद अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर, ये दोनों आपको जो है वो मेडिकल नर्सिंग की डिग्री करवा रहे हैं। उसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग फीमेल, ये भी आपको नर्सिंग की डिग्री करवा रहा है। उसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल, वो भी आपको जो है वो नर्सिंग कॉलेज जो नर्सिंग की डिग्री है वो करवा रहे हैं। उसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग फीमेल नवाब शाह आपको नर्सिंग की डिग्री करवा रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पेशावर आपको नर्सिंग की डिग्री करवा रहे हैं। उसके बाद शेख जैद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रहीम यार खान भी आपको बीएस नर्सिंग की डिग्री करवा रहे हैं। उसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग आर्म्ड प्रोसेस जो है वो भी आपको, जो मैंने आपको पहले आर्मी वाला बताया, उसमें भी आप नर्सिंग के तौर पर एडमिशन ले सकते हैं। स्कूल ऑफ नर्सिंग अल्लामा इकबाल हॉस्पिटल सियालकोट, ये भी आपको नर्सिंग की डिग्री करवा रहा है। जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज भी आपको नर्सिंग की डिग्री करवा रहा है। इसके अलावा और भी काफी सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपको नर्सिंग की डिग्री करवा रहे हैं। तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी या बहुत अच्छा चांस है इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने का। उसके अलावा किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल की टॉप लेवल का मेडिकल कॉलेज है, आपको नर्सिंग की डिग्री करवा रहा है। न्यू हॉस्पिटल लाहौर आपको नर्सिंग की डिग्री करवा रहा है। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो आपको नर्सिंग की डिग्री करवा रही है। उसके बाद लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज आपको जाम शुरू, ये आपको डिग्री करवा रही है नर्सिंग की। उसके बाद डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज आपको नर्सिंग की डिग्री करवा रही है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट जितने भी मैंने आपको बताए, ये तमाम के तमाम इंस्टीट्यूट आपको नर्सिंग की डिग्री करवा रहे हैं। इन तमाम में जिसमें आप जो है वो इंटरेस्टेड हैं उसमें आप अप्लाई कर लें, उसमें आप जो है वो एज आ जो है वो नर्स के तौर पर एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद अपनी जो खिदमात हैं वो सर अंजाम दे सकते हैं। तो ये आपके पास बेहतरीन चांस है, अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो उसमें आप लाजमी तौर पर अप्लाई कर लें। इसी तरह की मजीद जॉब्स की, स्कॉलरशिप्स की, एडमिशन की अपडेट्स को हासिल करने के लिए चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप किसी और प्रोग्राम के स्कोप के हवाले से जानना चाहते हैं तो वो आप कमेंट कर दें, मैं जिस प्रोग्राम के हवाले से आप कहेंगे उसका स्कोप भी और उसके एडमिशन के हवाले से डिटेल भी आपसे इसी चैनल पे शेयर कर दूंगा वीडियो बनाकर। दुआ में याद रखिएगा, मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।